नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में यही खेल चल रहा है। कुछ लोग शायद सीधे आपके खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन उनकी बातें, उनका व्यवहार और उनका नजरिया लगातार आपके मन में शंका पैदा कर रहा है। जरा अपने जीवन की कुछ घटनाओं को याद कीजिए। जब भी आपने कोई नया काम शुरू करने की बात की, क्या किसी ने आपको यह नहीं कहा कि यह बहुत मुश्किल है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, पहले भी कोशिश कर चुके हो, इस बार भी कुछ नहीं होगा। शुरुआत में शायद आपको यह सामान्य सलाह लगी होगी, लेकिन जब ऐसी बात बार बार सुनने को मिलती है तब उनका असर मन पर पड़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे इंसान अपने ही फैसले पर सवाल उठाने लगता है। यह सोचने लगता है कि शायद लोग सही कर रहे हैं, शायद मैं वास्तव में इतना सक्षम नहीं हूँ। जून के बाद जब गुरु की शक्ति और भी प्रबल होगी, तब जून का वट पूर्णिमा का योग बनेगा, जब मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। जिन बातों को लेकर आप भ्रमित थे, वे बातें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगी। जिन लोगों की नीयत को आप समझ नहीं पा रहे थे, उनकी वास्तविकता सामने आने लगेगी और आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटना शुरू होगा। कई बार भगवान इंसान को सफलता देने से पहले उसे यह दिखाते हैं कि वास्तव में उसका साथ कौन दे रहा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। परिवार और घर के वातावरण की बात करें तो जीवन में धन की कमी या बाहरी संघर्ष जितना इंसान को नहीं तोड़ते, उससे कहीं ज़्यादा उसे अपने घर का तनाव तोड़ देता है। जब घर वातावरण शांत, परिवार के लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और रिश्तों में प्रेम और विश्वास बना रहे, तब इंसान दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती का सामना भी मुस्कुरा कर करता है। पिछले लंबे समय में आपने बहुत ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं। जब पिछले कुछ महीनों को याद करके देखिए, क्या घर में पहले जैसे खुशी नहीं रही? क्या छोटी छोटी बात बहस बढ़ गई है? क्या परिवार के लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा हुई है? क्या ऐसा महसूस होता है कि जब एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसे केवल सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज मत कीजिए। जून की ज्येष्ठ पूर्णिमा की शक्ति योग में घर में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसके लिए पहला कदम आपको उठाना होगा। परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं चलता, परिवार विश्वास, सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा से चलता है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है, तब उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर दिखाई देने लगता है। कोई जल्दी गुस्सा करने लगता है, कोई उदास रहने लगता है, कोई बात पर परेशान हो जाता है। इस समय अपने परिवार की गोपनीय बातों को सीमित लोग तक ही रखिए। घर की शांत आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। कमाया जा सकता है, अवसर फिर से मिल सकते हैं, लेकिन अगर घर का वातावरण खराब हो जाए तो उसका असर जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है। अब आर्थिक पहलू पर बात करें तो बहुत से लोग इस समय यह सोचकर परेशान है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जीवन में वह स्थिरता क्यों नहीं आ रही जिसकी उन्हें उम्मीद थी। पैसा केवल मेहनत से नहीं आता, पैसा सही समय, सही निर्णय और सही ऊर्जा के साथ आता है। आपके आस ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो आपसे कम मेहनत करते दिखाई देते हैं, फिर भी उनकी प्रगति तेजी से होती है। वहीं कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी संघर्ष समाप्त नहीं होता। जून के बाद दिनों में ग्रह संकेत दे रहे हैं कि इस समस्या का एक कारण आपकी एक आदत भी है, अपनी योजनाओं को समय से पहले लोगों के सामने प्रकट कर देना। बहुत से लोग जैसे ही कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं, वैसे ही उसे सबको बताना शुरू कर देते हैं। वे अपनी हर योजना, हर सपना और हर लक्ष्य लोगों के सामने रख देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से लोग उनका समर्थन करेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार आपकी खुशी ही कुछ लोगों की बेचैनी का कारण बन जाता है। आपकी प्रगति ही कुछ लोगों के सामने में ईर्ष्या पैदा कर देती है। जब तक कोई योजना केवल आपके मन में होती है, तब तक सब कुछ सामान्य चलता है, लेकिन जैसे ही बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, वैसे ही समस्या बढ़ने लगती है। कभी आवश्यक सलाह मिलने लगती है, कभी लोग डरने लगते हैं, कभी नकारात्मक बातें सुनने को मिलती है और धीरे धीरे आपका उत्साह कम होने लगता है। सफलता का एक महत्वपूर्ण नियम है, जब तक कार्य पूरा ना हो जाए उसे सीमित लोगों तक ही रखें। इस समय आपको दिखावे से बचने की आवश्यकता है। अपनी उपलब्धियों को बार बार लोगों के सामने रखने की आवश्यकता नहीं है। अपनी योजनाओं को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, जो लोग फल से भर जाते हैं वह झुक जाता है, वह शोर नहीं करता। इसलिए उसी प्रकार वास्तविक सफलता भी शांत होती है। जून के बाद जब गुरु की शक्ति और भी बढ़ेगी और जुलाई में गुरु पूर्णिमा का योग आएगा, तब आपको अब संगति पर विशेष ध्यान देना होगा। उनकी सोच का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। आज का उपाय, सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें
और साथ ही गाय को हरा चारा खिलाएं। आज का शुभ अंक है 10। आज का शुभ रंग है सफेद। जय बजरंगबली। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।